जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। स्वागत है आपका स्वर्ग की अंतर्दृष्टि में। आज 13वां अध्याय है। इससे पहले कि हम इस पुस्तक को पढ़ें, आइए मेरे साथ मिलकर आप इस सुंदर भजन को बोलें। दुआ में क्या नहीं मिलता, मांगे तो क्या नहीं मिलता। दुआ में क्या नहीं मिलता, मांगे तो क्या नहीं मिलता। नहीं होगी कभी भी कुछ कमी यीशु के लोगों को, नहीं होगी कभी भी कुछ कमी यीशु के लोगों को। करे जब साफ दिल से इल्तिजा तो क्या नहीं मिलता। दुआ में क्या नहीं मिलता, मांगे तो क्या नहीं मिलता। उम्मीदों का चमन गर सूख जाए जलती धूपों से, उम्मीदों का चमन गर सूख जाए जलती धूपों से। खुदा की पाक रूह की बारिशों से क्या नहीं मिलता। दुआ में क्या नहीं मिलता, मांगे तो क्या नहीं मिलता। नहीं होगी कभी भी कुछ कमी यीशु के लोगों को, नहीं होगी कभी भी कुछ कमी यीशु के लोगों को। करे जब साफ दिल से इल्तिजा तो क्या नहीं मिलता। दुआ में क्या नहीं मिलता, मांगे तो क्या नहीं मिलता। अगर लहरों में कश्ती डगमगा जाए थपेड़ों से, अगर लहरों में कश्ती डगमगा जाए थपेड़ों से। खुदा के सेवकों को क्या यीशु का डर नहीं मिलता। दुआ में क्या नहीं मिलता, मांगे तो क्या नहीं मिलता। आइए इस सुंदर पुस्तक को पढ़ते हैं। मसीह की उपस्थिति। जब प्रभु यीशु मसीह अपने महान सिंहासन पर बैठता है तो वह सदैव परमेश्वर के हजारों हजार स्वर्गदूतों से घिरा रहता है। एक बार जब मैं स्वर्ग में प्रभु के साथ चल रहा था तो मैंने किसी को अकेले में फटी हुई आवाज में परमेश्वर की स्तुति करते हुए सुना। प्रभु ने मुझसे पूछा, क्या तू जानता है कि यह कौन गा रहा है? मैंने कहा कि मैं उस आवाज को नहीं पहचानता। फिर वह मुझे उस स्थान पर ले गया। मैंने यहूदियों के आराधना स्थल जैसा स्थान देखा। मैंने एक लंबे व्यक्ति को अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाकर जोर से परमेश्वर की स्तुति करते हुए देखा। उसके चेहरे पर परमेश्वर का अभिषेक झलक रहा था। प्रभु ने मुझे बताया, यह राजा दाऊद है। जब वह यहाँ आया तो मैंने उससे पूछा कि वह यहाँ पर क्या करना चाहेगा। बिना हिचकिचाए उसने उत्तर दिया, हे प्रभु, जब मैं संसार में था मेरे लिए सबसे बड़ा आनंद यह था कि सारे समय तेरी स्तुति करूं। मैं यहाँ भी यही करना चाहूँगा। उसे समान परिस्थिति में रखने के लिए मैंने उसके लिए उसी स्थान का नमूना बनाकर रख दिया जहाँ वह संसार में परमेश्वर की स्तुति किया करता था। बेशक मैंने अन्य समयों पर राजा दाऊद से मुलाकात की थी और बाइबल के अनेक विषयों पर उससे बातचीत की थी। एक बार मैंने एक नौजवान को एक पेड़ के नीचे बैठकर सारे समय तुरी बजाते हुए सुना। प्रभु ने मुझे बताया, इसका नाम टॉम ब्राउन है। जब वह संसार में था तो वह यूएसए में एक प्रसिद्ध तुरही बजाने वाला था। अपने व्यवसाय में कोई सुख ना पाकर वह मेरी ओर फिरा और उसने प्रतिज्ञा की कि तब से
वह अपना बाजा केवल परमेश्वर की महिमा के लिए ही बजाएगा। अनपेक्षित रीति से शीघ्र ही वह दुर्घटनाग्रस्त होकर मर गया। जब वह वहां आया तो उसने कहा, प्रभु मैं तुरही बजाकर आजीवन तेरी स्तुति करता रहूंगा, मुझे एक तुरही ला दे। तो वह सारे समय यही करता रहता है। ओह, यदि मैं स्वर्ग में रहने वाले ऐसे सारी आत्माओं का वर्णन करूं तो यह पूरी पुस्तक ऐसे दिल दहला देने वाले किस्सों से भर जाएगी। स्वर्ग में परमेश्वर के लोगों के बीच, जिन्हें गिना नहीं जा सकता, मसीह की उपस्थिति सारे समय बनी रहती है। हालांकि वह स्वर्ग में एक सिंहासन पर विराजमान दिखाई देता है, जिससे स्वर्ग की सभी आत्माएं उसे सिंहासन पर देख सकती हैं। फिर भी उसकी उपस्थिति का एहसास सब जगह किया जा सकता है। उसके सिंहासन के आगे हजारों स्वर्गदूत दिखाई देते हैं। वे अपने साथ इस पृथ्वी पर के लोगों की प्रार्थनाओं का निवेदन लेकर आते हैं। जब वह एक दिशा में नजर डालता है तो मैं आसानी से हजारों स्वर्गदूतों को उसकी उपस्थिति में से बाहर जाते देखता हूँ। वह इनमें से प्रत्येक स्वर्गदूत के द्वारा लाए गए प्रार्थना निवेदन का उत्तर दे देता है। वे इन उत्तरों को उन लोगों तक पहुंचा देते हैं जो संसार में बड़े बोझ के साथ इन विषयों के लिए प्रार्थना करते रहते हैं। एक बार जब मैं उसके सिंहासन के पास खड़ा हुआ था तो उसने मुझे पृथ्वी पर नजर डालने को कहा, जो कि अपने कक्ष पथ पर परिक्रमा कर रही थी। मैं पृथ्वी पर से ज्योति की चिंगारियों को निकलते हुए और उसके सिंहासन पर से एक बड़ी ज्योति की किरण निकलते हुए और प्रत्येक चिंगारी से मिलते हुए देख सकता था। फिर प्रभु ने इसे इस प्रकार समझाया, जब भी मेरे लोग प्रार्थना करते हैं तो उनकी विनती मेरे आगे एक चिंगारी के समान आती है। जो किरणें तूने देखी हैं वे यही दर्शाती हैं। यदि एक से अधिक व्यक्ति, जैसे कि एक ही स्थल पर हजारों लोग एक मन होकर प्रार्थना करें, तो वह चिंगारी और बड़ी वह चमकीली होगी। और जिस क्षण मेरे सिंहासन से निकली एक किरण उस चिंगारी से जुड़ जाती है तो उन्हें ऐसा एहसास होगा जैसे ही मेरी उपस्थिति उनके मध्य उतर गई हो। बेशक वह उन आश्चर्य कर्मों को देखेंगे जिनके लिए वे मुझे पुकार रहे हैं। ओह, स्वर्ग में हमारा पिता हमारी कितनी परवाह करता है। पहले स्वर्ग में निवासियों की अद्वितीयता। लूका 23 अध्याय उसकी 42 और 43 आयत में हम पढ़ते हैं कि हमारे प्रभु के साथ क्रूस पर चढ़ाए गए डाकुओं में से एक ने एहसास किया कि वह परमेश्वर के पुत्र की उपस्थिति में था। वह अपने हृदय में कायल हुआ और अपने संगी डाकू से बोला, हम अपने पापों का ठीक फल पा रहे हैं, पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। फिर उसने प्रभु को दुहाई देकर कहा, हे प्रभु यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। अब हम इस दृश्य को गहराई से देखें। जो कुछ भी वह यीशु मसीह के विषय में जान पाया वह केवल उन कुछ घंटों में ही समझ गया जब वह प्रभु के साथ क्रूस पर असीम पीड़ा में लटका हुआ था। उसे परमेश्वर या स्वर्ग का कोई पूर्व ज्ञान नहीं था। ऐसे मनुष्य के लिए पहला स्वर्ग ही सबसे आरामदायक स्थान होगा, क्योंकि वह उस संसार के समान प्रतीत होगा जहां वह पला और मरा था। उसी समय उसे मसीह की उपस्थिति में बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि वह मसीह के साथ क्रूस पर लटका हुआ था। जी हाँ, परमेश्वर आत्माओं को स्वर्गीय स्थानों में पूर्णतया उसी आत्मिक परिपक्वता में रखता है। उस परिपक्वता तक वह आत्मा और सार में पहुंच पाई हैं। ऐसे लोग उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर की महिमा एवं चमक की भरपूरी का कभी भी सामना नहीं कर पाएंगे। वैसे हम इस तथ्य को सरलता से समझ सकते हैं कि पहला स्वर्ग संत पौलुस जैसे व्यक्ति के लिए उचित नहीं होगा, जिसने मसीह में अपनी आत्मिक पहुंच के संबंध में निम्नलिखित बातें कही। अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। मैं यीशु के दागों को अपनी देह में लिए फिरता हूँ। परमेश्वर ने ऐसी परिपक्व आत्माओं के लिए स्वर्ग में अगले 2 स्तर तैयार किए हैं। स्वर्ग के प्रवेश द्वार पर स्वर्गदूत। इससे पहले कि मैं इस अध्याय को समाप्त करूं, मैं एक बहुत उपयोगी समय के विषय में स्मरण करके संक्षेप में लिखना चाहता हूं, जो मैंने एक बार पहले स्वर्ग के प्रवेश द्वार पर बिताया। लगभग 40 वर्ष पूर्व मैं बहुत बीमार था, बहुत पीड़ा उठा रहा था। मैं अपने हृदय में मरकर स्वर्ग में जाना चाहता था, क्योंकि मैं उस बीमारी के कारण उत्पन्न शारीरिक वेदना को सहन नहीं कर पा रहा था। एक दिन
जब प्रार्थना कर रहा था तो मैंने प्रभु की आवाज को यह कहते सुना, इधर आ। स्वर्ग के द्वार पर पहुंच गया। मैं उस प्रवेश द्वार में से कई बार गुजर चुका था, परंतु उस दिन पवित्र आत्मा ने मेरी आंखों को खोला कि मैं परमेश्वर के एक स्वर्गदूत को देख सकूं, जो कि प्रवेश द्वार के किनारे बैठकर नामावली में सारे समय कुछ लिख रहा था। हालांकि मैं उसके पास जाकर खड़ा हो गया, उसे कोई परेशानी नहीं हुई और वह लिखता ही रहा। जिज्ञासापूर्वक मैंने झांक कर देखा कि वह उस नामावली में क्या लिख रहा था। उस नामावली में जो कुछ बातें लिखी थी वह बड़ी रोचक थी। उसमें हर एक व्यक्ति का नाम, उसका पता, जन्मतिथि, उसके इस संसार में जीने का अंतिम दिन और उसके जीवन की महत्वपूर्ण घटनाएं लिखी हुई थी। ऐसी ही नामावलियों में इसी प्रकार करोड़ों लोगों के नाम लिखे जा रहे थे। उसके पीछे इस स्क्रॉल के समान लाखों करोड़ों स्क्रॉल और रखे थे, जिसमें समस्त संसार के विभिन्न व्यक्तियों को ऐसा ही विवरण लिखा गया था। एक चीज जिससे मैं हैरान हो गया कि वह यह थी कि हर एक व्यक्ति की जीवन अवधि भिन्न थी, जबकि कुछ लोगों की लंबी जीवन अवधि दी गई थी, जैसे 87 वर्ष, किसी को केवल 18 वर्ष या 19 वर्ष या उनसे भी कम वर्ष दिए गए थे। ऐसा कोई तर्काधार नजर नहीं आ रहा था कि भिन्न भिन्न लोगों की जीवन अवधि इतनी भिन्न क्यों थी। मैं बहुत परेशान हो गया। उसी क्षण उस स्वर्गदूत ने मेरी ओर देखकर मुझसे बहुत प्यार से पूछा, तुझे क्या चाहिए? मैं बिना हिचकिचाए मैंने उत्तर दिया, श्रीमान, मैं अपनी बीमारी से बहुत पीड़ित हो चुका हूँ। मैं बस इतना जानना चाहता हूँ कि मैं मरकर यहाँ पर कब आऊँगा। मैं अब इस वेदना को और अधिक सहन नहीं कर सकता। बड़ी करुणा से भरकर वह उठा और मुझे गले लगाया। बड़ी करुणा से भरकर वह उठा और मुझे गले लगाया और बोला, अभी तेरा समय नहीं आया। अभी तुझे संसार में करोड़ों टूटे हुए हृदयों वाले लोगों को शांति प्रदान करनी है। उसी के बाद तुझे यहाँ बुलाया जाएगा, परंतु परमेश्वर तुझे इस बीमारी से छुटकारा दिलाएगा। मैं यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ। धीरे धीरे मैं स्वस्थ हो गया और इससे बढ़कर मैंने इस दर्शन से बहुत से आत्मिक तथ्यों को भी सीखा। पवित्र आत्मा ने निम्नलिखित वचन की ओर मेरा ध्यान आकर्षित किया, जो कि स्पष्टतापूर्वक यह दर्शाता है कि प्रत्येक व्यक्ति की जीवन अवधि भिन्न होती है और उसे बढ़ाया नहीं जा सकता। मनुष्य के दिन नियुक्त किए गए हैं और उसके महीनों की गिनती तेरे पास लिखी हुई है, और तूने उसके लिए ऐसा सिवाना बांधा है जिससे वह पार नहीं कर सकता। अय्यूब 14 अध्याय उसकी 5 आयत में। जब मेरी बेटी एंजल 17 वर्ष की आयु में 1986 में एक क्रूर कार दुर्घटना में चल बसी तो मैं बुरी तरह हताश और शोकित हो गया। मैं इस प्रकार कहकर रोया, दुखी हुआ और विलाप करने लगा। मैं परमेश्वर के लिए दिन रात इतना कुछ कर रहा हूँ, फिर ऐसी दुखपूर्ण घटना मेरे ऊपर क्यों घटी? मैं इसी दर्शन के माध्यम से इस तथ्य को समझने पाया कि परमेश्वर ने मेरी बेटी को इसलिए बुलाया है क्योंकि उसके जीवन की अवधि समाप्त हो चुकी थी। उसने उसे आगे बढ़ाना ना चाहा। बाइबल में भी हम परमेश्वर के द्वारा लोगों की निर्धारित जीवन अवधि को बढ़ाने के कुछ उदाहरण पाते हैं, जैसे कि पहला राजा उसका 17 अध्याय 22 आयत में, दूसरा राजा उसका 4 अध्याय उसकी 34 और 35 आयत में, दूसरा राजा 13 अध्याय और 21 आयत में, यशाया की पुस्तक 38 अध्याय उसकी 5 और लूका की अंजील 7 अध्याय उसकी 13 से 15 में और लूका 8 अध्याय उसकी 54 से 55 में। इस तथ्य ने मुझे बहुत अधिक शांति प्रदान की और मेरे दुख के ऊपर विजय होने में मेरी सहायता की। तब से लेकर जब हजारों ऐसे लोग जो कि इसके समान दुख के कारण विलाप कर रहे हैं मेरे पास सांत्वना पाने आते हैं, तो मैं सदैव उन्हें इस दर्शन के विषय में बताता हूँ और वे शांति पाते हैं। वास्तव में इससे लोगों को शांति मिलती है। मेरे लिए यह दर्शन बहुत से कारणों से और बहुत अनमोल बना हुआ है।
धन्यवाद करते हैं परमेश्वर ने जो हमें समय दिया कि परमेश्वर के द्वारा, दास के द्वारा लिखी गई इस सुंदर पुस्तक में गहरे भेदों को हम जान पाएँ। इसलिए जब हमारे पास्टर भाई प्रार्थना करते हैं किसी की बीमारी के लिए, अगर वो इस दुनिया में नहीं रह पाता, तो मैं आपको कहता हूँ आप चिंता ना करें, क्योंकि आप इस बात में संतुष्ट रहें कि आपके परमेश्वर पिता ने आपके अजीज़ों की उम्र को इतना ही रखा होगा। अगर उसकी उम्र पड़ी है, अगर उसे अभी जीना है, तो आप समझिए परमेश्वर उनको उन बीमारियों से आपकी प्रार्थनाओं के माध्यम से निकाल लाएगा। मेरा विश्वास है कि आप सदा परमेश्वर में बढ़ते और फलते जाओगे। जय मसीह की।